अमेरिका के आगे क्या भारत कुछ नहीं बोल पा रहा है? ये तमाम सवाल जो है पूछे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। कुछ ही दिन पहले जब जिस तरीके से वहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा तो उस वक्त खबर आती है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि मैंने सीज फायर करा दिया, और कभी पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म करने की बात करता है, और आज ये कह रहा है जब जो है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है और युद्ध को लगभग एक सप्ताह से ऊपर हो चुका है और किस तरीके से लगातार युद्ध जारी है। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, वहीं जो है उसका जवाब ईरान अकेले दे रहा है। सोचिए, वो अमेरिका जो सबसे बड़ा इकोनॉमी में है, उसके ऊपर ईरान जो है एक छोटे से कहा जा रहा है मिसाइल से हमला करता है और कई गुने डॉलर उसको अमेरिका को उसको मिसाइल से लड़ने में लग जाते हैं। सोचिए, वो अमेरिका कहा जा रहा है ईरान के सामने टिकना मुश्किल पड़ रहा है। सोचिए, वो भारत को धमकी भी देता है और किस तरीके से ये कहता है कि मैं कह रहा हूं कि 1 महीने तक जो है रूस से तेल खरीद सकते हैं, इजाजत दे रहा है। सोचिए, क्या भारत देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट इसलिए किया था कि आप किसी विदेश के व्यक्ति से द्वारा कहीं जाने पर मतलब आप खरीद सकते हैं। जो व्यापार डोनाल्ड ट्रंप कहेगा तब आप व्यापार कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहेगा आप वहां से तेल खरीदे तो आप तेल खरीदें। सोचिए, आपकी कैसी विदेश नीति है। लोग जानना चाहते हैं इस देश के कि अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक इतिहास में नहीं हुआ। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात करता है और तमाम चीजें कहता रहता है, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से नहीं आती है। यही सवाल लोग लगातार तभी पूछ रहे हैं। वहीं जो है किस तरीके से अगर ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल अमेरिका के बीच और ईरान से जो युद्ध चल रहा है, अगर ये युद्ध लंबा चला, क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि हमारे पास 45 दिन का जो है पेट्रोल डीजल और गैस सब कुछ स्टॉक है। सोचिए, उसकी तो लिमिट जो है घटती जा रही है। लेकिन इस बीच खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की तरफ से जो खबर आती है वो कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं 1 महीने के लिए। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से कुछ बड़ा समझौता कर चुके हैं? लोग यहां तक पूछ रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नाम लोगों के आ रहे हैं एपस्टीन फाइल में, जो व्यापारियों के नाम आ रहे हैं, सोचिए क्या ये सब कुछ उसी से समझौता हुआ है? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। क्यों नहीं इसका जवाब भारत सरकार दे रही है? जो अमेरिका की तरफ से आया है उसका जवाब भारत सरकार से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, किस तरीके से अमेरिका लगातार भारत को जो है ट्रोल कर रहा है। एक तरीके से जिस तरीके से वो कह रहा है कि आप रूस से 1 महीने तक तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका मिलकर लगातार जो है ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान लगातार तमाम देशों के साथ भी लड़ रहा है और वहीं जो है इजराइल और अमेरिका के साथ लगातार फाइट कर रहा है। और इस बीच कहा जा रहा है कि तेल है, डीजल, पेट्रोल और जिस तरीके से जो गैस है, जो आप घरों में गैस जो जलाई जाती है, उसकी भी कमी हो सकती है, क्योंकि अभी सरकार के पास स्टॉक है। कहा जा रहा है 45 दिन के लिए, सरकार ने बोला था कि 45 दिन का स्टॉक हमारे पास है। लेकिन बड़ा सवाल है, जब ये युद्ध लंबा चलेगा तो सोचिए क्या इस देश पर भी यानी भारत पर भी इसका असर दिखेगा? भारत ही नहीं, पूरे देश में इसका असर दिखेगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो गैस और पेट्रोलियम जो डीजल है उसकी कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन सवाल यहाँ नहीं है, सवाल यहाँ है कि अगर 45 दिन का स्टॉक सरकार के पास है और 45 दिन के बाद आखिर सरकार क्या करेगी? उसी बीच खबर आती है कि अमेरिका ये कहता है कि 1 महीने तक रूस से आप तेल खरीद सकते हैं। तो सोचिए, क्या अमेरिका भारत को ऑर्डर दे रहा है कि भारत कहां से तेल खरीदेगा, कहां से नहीं खरीदेगा? क्या भारत ने जो है साइन कर दिए हैं कि अमेरिका जो बताएगा मैं वही करूंगा? ये तमाम सवाल बने हुए हैं और लगातार जो है लोग ये कह रहे हैं कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा प्रधानमंत्री जो कि अमेरिका को किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रहा है। अमेरिका जिस तरीके से जो कह रहा है उस पर चुप्पी है और पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है, मैंने प्रधानमंत्री क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर चुप रहे? ऐसा प्रधानमंत्री चुना था और
जो देशों के अंदर लड़ाई चल रही है, इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, वहीं ईरान जो है इजराइल को तबाह करने पर लगा है। तो ऐसे में जो है किस तरीके से खमेनेई की वहाँ हत्या कर दी जाती है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, और उसके बाद भी भारत का प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। और जो कहा जा रहा है कि अमेरिका और भारत का समझौता हो चुका है। ये तमाम सवाल बने हुए हैं। फिलहाल पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है। पवन खेड़ा ने लिखा है, खुश हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि रूस से तेल खरीदने की अनुमति अमेरिका से मिल गई है। अनुमति वहां ली जाती है जहां कोई बंधन होते हैं, और बंधन वहां होते हैं जहां कोई समझौता या करार होता है। समझौता वहां होता है जहां हस्ताक्षर होते हैं। क्या भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं? जब हस्ताक्षर ही नहीं हुए तो समझौता कैसा? जब समझौता ही नहीं तो बंधन कैसा? और जब बंधन ही नहीं तो अनुमति क्यों? क्या यह एपस्टीन का बंधन है? लगातार सोशल मीडिया पर ये तमाम चीज़ें लोग लिख रहे हैं। क्या ये सब कुछ एपस्टीन फाइल को लेकर सब कुछ किया जा रहा है? ये यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि एपस्टीन फाइल के चलते ही ये सब कुछ युद्ध भी चल रहा है। वहीं जो है ये भी लगातार सोशल मीडिया पर लोग कह सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पर कांग्रेस विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग एपस्टीन फाइल में जिनका नाम आया है, सोचिए ये सब कुछ इसीलिए जो है अमेरिका के आगे सरेंडर कर रहे हैं। जो अमेरिका कह रहा है उस पर मंजूरी जता रहे हैं क्या? ये तमाम सवाल हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी यानी जो मोदी सरकार है भारत में, उसको किस तरीके से अमेरिका कभी सीज फायर कराने की धमकी देता है, कहता है कि मैंने सीज फायर करा दिया। क्या अमेरिका के सब कुछ इशारे पे हो रहा है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप इस देश को चला रहा है? ये भी बड़ा सवाल बन रहा है। और किस तरीके से जो है कहा जा रहा है कि अब जो है तेल रूस से खरीदेगा भारत, ये अमेरिका कह रहा है। सोचिए, क्या सब कुछ अमेरिका के इशारे पे चल रहा है? भारत में जिन लोगों ने सरकार को चुना, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना, क्या वो लोग डोनाल्ड ट्रंप को चुन रहे थे? ऐसे लगातार तमाम लोग जो है बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ। क्या ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक आपने देखा है? और जिस तरीके से लगातार अमेरिका कभी धमकी देता है, कभी टैरिफ लगाने की बात करता है, और कभी सीज फायर कराने की बात करता है, क्या अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच, अपने बीच क्या सीज फायर करा सकता है? ईरान बात मानने को तैयार नहीं है, सोचिए। और अमेरिका भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराने की बात करता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठ फेंकते रहते हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका को कुछ जवाब देने के लायक नहीं है? क्या अमेरिका को कुछ जवाब नहीं दिया जा सकता है? जब जब अमेरिका ये सब कुछ कहता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं होते हैं। आखिर क्यों? कौन सा समझौता है जो जनता जो है जानना चाहती है कि आखिर आप ऐसा कौन सा समझौता कर चुके हैं अमेरिका के सामने जो कि आप मुंह नहीं खोलना चाहते, अमेरिका को आप जवाब नहीं देना चाहते? क्या कुछ है? और जिस तरीके से अमेरिका लगातार व्यापार हो चाहे कुछ भी हो, लगातार भारत से ये कहता है कि हमने सब कुछ करवा दिया। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि आज अपने एक छोटा सा सीज फायर अपना नहीं करा सकता, जो कि उसको ईरान के आगे किस तरीके से वो कहा जा रहा है कि $1 मिलियन जो है उसको गंवाने पड़ रहे हैं उसकी मिसाइलों से बचने के लिए। और एक बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अमेरिका जब अपना कुछ भी नहीं कर सकता है, सोचिए, जब अपना सब युद्ध नहीं रुकवा सकता है और वो भारत को सीज फायर कराने की बात करता है। और आज देश की यानी भारत की जनता लगातार नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है कि आखिर अमेरिका बताएगा कि हमको कहां से तेल खरीदना है, हमको कहां से व्यापार करना है। हम सक्षम देश हैं, हमारे देश में लोकतंत्र है और हम जहां से चाहें वहां से खरीदेंगे, जहां से चाहें वहां से व्यापार करेंगे। अमेरिका बीच में दखल देने वाला कौन होता है? इस वीडियो में बस इतना ही। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
धन्यवाद।